हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर मुस्कान रहे। इन पंक्तियों के साथ रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर मैं मीनल आप सभी का स्वागत करती हूँ और हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी, इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ सम्मानित अतिथियों का रेडियो मेरी आवाज आपसे परिचय कराने का प्रयास कर रहा है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से अपनी किस्मत को चुनौती दी और सफलता हासिल की है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वे बेहद ही प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार हैं। इनके गुरु पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं। साल 1998 में भजन सम्राट अनूप जलोटा जी को सुनकर इन्होंने गायकी को अपना कैरियर बना लिया। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत भक्ति संगीत से की है। इन्होंने संगीत अनूप जलोटा जी की कैसेट्स को सुनकर सीखा है। इनकी खासियत गजल, बॉलीवुड, क्लासिकल, मेलोडी और भजन है। आज इन्हें जूनियर जलोटा के नाम से शोहरत हासिल है। इनको संगीत की प्रेरणा इनकी माँ से मिली है, जो कि एक लोक गायिका हैं। इनका जन्म भागलपुर, बिहार में हुआ है। इन्होंने संगीत में मास्टर्स किया है। ये ऑल इंडिया रेडियो के सुगम संगीत कार्यक्रम के बेहतरीन गायकों में से एक हैं। 2012 में इन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। अपने 20 साल की म्यूजिकल कैरियर में 150 से भी ज्यादा कार्यक्रम किए हैं। इनके कई एल्बम एवं कैसेट्स रिलीज हुए हैं। इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। इनकी कुछ रचनाओं में से एक तेरे मेरे दरमियां, इन्होंने कई टीवी शोज में भी साक्षात्कार दिए हैं और कई कार्यक्रम में भी भाग लिया है। तो अब हम बिना देरी किए बुलाना चाहेंगे हमारे संगीत सम्राट को, लेकिन उससे पहले मैं कुछ उन्हीं की एक फेमस गजल से 2 लाइन गाने का प्रयास करूंगी। जैसे कि मैं एक गायिका नहीं हूं, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करूंगी। तो सत्यम जी की जो सबसे प्रसिद्ध गजल है उसके कुछ बोल गाना चाहूंगी। फूल रस्मों के खातिरे नहीं लाइए, फूल रस्मों के खातिरे नहीं लाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल खिल जाएंगे आप आ जाइए, फूल रस्मों के खातिर नहीं लाइए। तो अब हम बिना देरी करे हमारे गजल सम्राट सत्यम जी का स्वागत करते हैं रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर। नमस्ते सत्यम जी, रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आपका हृदय तल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो सत्यम जी, हम चाहेंगे कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप अपना जो आपने जो नया आपकी जो गजल है, जो युवा पीढ़ी के लिए जो है, जो कॉलेज वाली जो गजल है, वो हम हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। जरूर जरूर। कॉलेज का जमाना भी किस कदर सुहाना था, कॉलेज का जमाना भी किस कदर सुहाना था। वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था। कॉलेज का जमाना भी किस कदर सुहाना था, कॉलेज का जमाना भी किस कदर सुहाना था। वो मेरी दीवानी थी,
मैं उसका दीवाना था, वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था। सब देखते थे उसको, वो देखती थी मुझको, सब देखते थे उसको, वो देखती थी मुझको। सब देखते थे उसको, वो देखती थी मुझको, सब देखते थे उसको, वो देखती थी मुझको। था तीरे नजर उसका और दिल ये निशाना था, था तीरे नजर उसका और दिल ये निशाना था। वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था, वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था। बालों को झटकती थी, दिल खोल के हंसती थी, बालों को झटकती थी, दिल खोल के हंसती थी। बालों को झटकती थी, दिल खोल के हंसती थी, बालों को झटकती थी, दिल खोल के हंसती थी। इन उसकी अदाओं पर घायल ये जमाना था, इन उसकी अदाओं पर घायल ये जमाना था। वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था, वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था। लेने को घर उसके रोजाना मैं जाता था, बुक लेने को घर उसके रोजाना मैं जाता था। बुक लेने को घर उसके रोजाना मैं जाता था, बुक लेने को घर उसके रोजाना मैं जाता था। महबूब से ये अपने मिलने का बहाना था, महबूब से ये अपने मिलने का बहाना था। वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था, वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था। कॉलेज का जमाना भी किस कदर सुहाना था, वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था, वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था। वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था, वो मेरी दीवानी थी, मैं उसका दीवाना था। क्या बात है, बहुत बढ़िया सत्यम जी, बहुत बढ़िया। आपने तो मुझे लगता है सारे कॉलेज बॉयज की सारी फीलिंग्स एक साथ इस गाने में डाल दी है। जी थोड़ा प्रयास तो किया है। नहीं प्रयास नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने एकदम से सारा कुछ डाल दिया है सॉन्ग में। जी जी शुक्रिया। अच्छा, अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी सत्यम जी, कुछ प्रश्न है हमारे मन में जो हमारे श्रोता जानना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। आप अनूप जलोटा जी से जब पहली बार मिले थे, कब और कैसे मिले, और जब आप उनसे मिले तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही उनसे फर्स्ट टाइम मिलने के बाद,
ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे। मैं बचपन में सबसे पहले तो अपनी माँ से सुनकर संगीत सीखा, और साथ ही साथ मेरी जो करियर की शुरुआत हुई वो भी मैं कह सकता हूँ कि भजन से हुई। मैं अनूप जी को बहुत सुनता था, हरिओम शरण जी को सुनता था। मेरे गांव का ऐसा वातावरण था कि मुझे ये सब भजन सुनने को मिलता था, और सुनते सुनते मुझे ये फीलिंग आने लगी थी कि मैं भी एक दिन अनूप जी जैसा एक सिंगर बनूं, हरिओम शरण जी जैसा बनूं। और सीखने का क्रम चलता रहा। बाद में कुछ समय के बाद मुझे कहीं से अनूप जी का जो लैंडलाइन फ़ोन नंबर है वो मिला था। तो करीब करीब मैं 6 महीने तक, 6 से भी शायद ज़्यादा समय तक उस फ़ोन पे दिए गए समय हर नेक्स्ट टाइम उनका जो मिलता था कि अगले महीने आप फ़ोन करिए, ये चलता रहता था। मैं फ़ोन करता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अनूप जी डायरेक्ट ही फ़ोन उठाए, और फर्स्ट टाइम मैंने उनको बताया कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपके भजन, गाए हुए भजन को बहुत पसंद करता हूँ, गाता हूँ, और मैं आपको गुरु मान करके मैंने सीखना शुरू किया है। मैं आपको ही फॉलो करता हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो पूछे कि कहाँ रहते हो? मैंने बताया मैं तो बिहार में हूँ इस वक्त। तब वो बताए कि आप ऐसा करो, मैं अगले महीने बिहार में मेरा कार्यक्रम है, चंपारण एक जगह है, वहाँ पे आप आ जाना। तो एक डेट वो बता दिए थे। फिर हुआ यूँ कि अक्टूबर का समय था, वो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मैं अपने घर से वहाँ गया और उम्र भी मेरी कम थी, दूसरे शहरों का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, अभी शुरुआत ही हुई थी। अकेले में ही मैं गया और पता चला वहाँ पे, पहले तो मैं गया तो शहर में आसपास पूछा कि अनूप जी का यहाँ कहीं कार्यक्रम हो रहा है क्या, क्योंकि उसमें मोबाइल का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, अनूप जी से मोबाइल से नहीं जुड़ा था। फिर पता चला कि उनका शो होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया है। तो थोड़ा सा दुखी हुआ, फिर डिसहार्टेंड हो गए थोड़े से। हाँ, फिर ऐसा हुआ कि मैं जहाँ पूछा था वो एक पंडाल, दुर्गा पूजा का समय था करीब वो, तो वो पंडाल जो है सजाया जा रहा था। तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स पूछे आप अनूप जी को मतलब कैसे ढूंढ रहे हो क्या? तो मैंने बताया मैं सिंगर हूँ, और वो मुझे मिलने के लिए बुलाए थे। तो बोले कि सिंगर हो, क्या गाते हो आप? तो कोइंसिडेंटली उस समय मेरा एक एल्बम आ चुका था और उनके ही पंडाल में मेरे गाए हुए एल्बम का गाना बज रहा था। मैंने कहा ये जो कैसेट बज रहा है मेरा ही गाना गाया हुआ है। तो क्या बात है, कितना प्राउड मोमेंट होगा उस वक्त आपके लिए। जी, तो वो लोग भी बहुत ही खुश हो गए, कह रहे ऐसा कैसे, देखिए आपका गाना बज रहा है, अच्छा आप ही गा रहे हो? मैंने कहा देखो इसके आर्ट वर्क जो एल्बम का, उस पर मेरी फोटो है। तब वो लोग बहुत खुश हुए, बोले कि ऐसा है आप आज रुको, कल मेरे इसी पंडाल में एक प्रोग्राम होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ अगर कल आप हमारे लिए गाएं तो बहुत खुशी होगी। फिर उन लोगों ने एक मुझे होटल का कमरा दिलाया, मैं रात में ठहरा, अगले रात में वहाँ प्रोग्राम किया और एक गुडविल गुड अमाउंट भी मुझे मिला। फिर मैं घर आया वापस, फिर अनूप जी को फ़ोन की, फिर फ़ोन पे बात करने की कोशिश की कि गुरुजी मैं तो आया था लेकिन आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो बोले हाँ पोस्टपोन हुआ है प्रोग्राम, तो अगले महीने होगा। उन्होंने एक डेट बताया। फिर मैं उनके बताए हुए टाइम डेट के हिसाब से मैं उस प्रोग्राम में पहुंच गया। फिर हाँ, उस वक्त मोबाइल, एक महीने के बीच में मैंने मोबाइल ले लिया था, तो मोबाइल से मेरी उनसे बात होने लगी थी और पहली बार मुलाकात हुई और सीधा कुछ नहीं, वो बोले आ जाओ स्टेज पे सीधा साथ गाएंगे। क्या बात है। तो पहली बार उनके साथ वहाँ बैठा, वो भजन गा रहे थे, मैं पीछे से कोरस गा रहा था। फिर वो बाद में बोले तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, रियाज करो, मेहनत करो, और सीखना चाहते हो तो धीरे धीरे बॉम्बे आने की सोचो, बॉम्बे रहोगे तो मैं तुमको गाइड करूँगा। तो ये मेरी इनसे मुलाकात रही थी। इतनी प्यारी मुलाकात है, मतलब जो हम फिल्मों में सुनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की आपकी मुलाकात है। हाँ, पर बॉम्बे जब मैं आया तो फिर बहुत ही मुश्किलों से भरा समय रहा था। खैर आगे मैं बातचीत होगी तो मैं बताऊंगा। अच्छा, सत्यम जी मुझे ये बताइए, भागलपुर के छोटे से गांव में भक्ति संगीत से जूनियर जलोटा तक का सफर में क्या चुनौतियों की सामना किया है आपने, ये बताइए, क्योंकि अब तो आप जूनियर जलोटा जी हैं। नहीं, मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं मानता हूँ कि मैं जूनियर। नहीं, आप नहीं मानेंगे, लेकिन ये तो हम सब मानते हैं, ऑडियंस का प्यार है। तो इस बीच में तो काफी संघर्ष रहा,
पर ये मैं कहूँगा कि शुरुआत में मैं भजन से शुरू किया था और कुछ समय बाद धीरे धीरे मैं गज़लें भी गाना शुरू किया। भजन सबसे अधिक मैंने अनूप जी को गाया, उसके बाद भजन से जब मैं गज़ल की तरफ जब आ रहा था तो सबसे ज़्यादा मैंने चंदन दास जी को गाया। चंदन दास जी के बाद मैं गुलाम अली जी को गाया और सभी को गाने के बाद जब बॉम्बे आया तो पता चला सबसे ज़्यादा जो गज़लें बजती हैं और लोग सुनना पसंद करते हैं वो जगजीत जी का है। तो मैंने जगजीत जी को गाना शुरू कर लिया। फिर जब मुझे शो मिला तो लोग कह के अरे मेहदी हसन साहब की गज़ल सुना दो, मैंने मेहदी हसन साहब को फिर गाया। तो एक 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 कर कर फिर लोग कहते गए अरे आपकी आवाज़ में तो आप किशोर दा के भी गाने गा लेते हो तो अच्छा लगता है, रफ़ी साहब के भी गा लेते हो, पंकज दा जी के गा लेते हो। तो ऐसे सभी को मैं सुनता गया और जैसे जैसे ऑडियंस से फरमाइशें आती थी मैं तैयार करता गया, गाता गया। तो ये सब पार्ट रहा। और फिर मन में एक बचपन से मेरी रुचि रहती थी कि मैं अपना खुद का कुछ बनाकर गाऊं। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि जो खुद से बनाते हैं उसको कंपोज़र कहा जाता है, तो ये भी नहीं मुझे मालूम था, लेकिन मैं भजन कंपोज करता था और गाता था। फिर बाद में जब इतना ये सब सफ़र तय हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैंने सभी को गा लिया, बहुत गा लिया। मैं ठीक है ऑडियंस के हिसाब से मैं गाऊंगा, लेकिन अब अपनी चीज़ें भी बनाऊं ताकि आने वाले दिनों में कहे कि ये सत्यम का गाना है, सत्यम जी ने गाया है, सत्यम की गाया है ये सॉन्ग। बिल्कुल। तो वो मैंने प्रयास किया और आज करीब करीब मेरी अपनी कलेक्शंस में 500 से 600 मेरी खुद की गज़लें हैं और भजन भी काफ़ी हैं। तो सत्यम जी एक बार बीच में रोककर मैं आपसे आपका जो तेरे मेरे दरमिया वाला जो आपका खुद का कंपोज किया हुआ सॉन्ग है वो हम हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। अच्छा, इस गाने से पहले कोई और गाना ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपका हाँ, फेवरेट हो, जो हमें पता चले कि हाँ वो भी हमारा फेवरेट है। हाँ, वो अभी मैंने सामने रखा नहीं है, मैं थोड़ा बीच में लिरिक्स उसके निकाल लूंगा। हाँ जी। अभी एक मेरी गजल बहुत ही लोगों को पसंद आ रही है, जब कलाई में उनके सजी चूड़ियां। बिल्कुल बिल्कुल। और भी खूबसूरत लगी चूड़ियां। तो मैं इसको सुनाता हूँ पहले। बिल्कुल बिल्कुल। जब कलाई में उनके सजी चूड़ियां, जब कलाई में उनके सजी चूड़ियां और भी खूबसूरत लगी चूड़ियां। जब कलाई में उनके सजी चूड़ियां, जब कलाई में उनके सजी चूड़ियां और भी खूबसूरत लगी चूड़ियां। जब कलाई में उनके सजी चूड़ियां और भी खूबसूरत लगी चूड़ियां। हाथों की वो मखमली चूड़ियां, उनके हाथों की वो मखमली चूड़ियां, उनके हाथों की वो मखमली चूड़ियां, उनके हाथों की वो मखमली चूड़ियां बख्शती है मुझे ताजगी चूड़ियां, बख्शती है मुझे ताजगी चूड़ियां और भी खूबसूरत लगी चूड़ियां। जब कलाई में उनके सजी चूड़ियां और भी खूबसूरत लगी चूड़ियां। वो यहाँ पर छुपी है छलक कर कहा, वो यहाँ पर छुपी है छलक कर कहा, वो यहाँ पर छुपी है
खनक कर कहा वो यहाँ पर छुपी है, खनक कर कहा कर रही है मेरी रहबरी चूड़ियाँ, कर रही है मेरी रहबरी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी चूड़ियाँ जब कलाई में उनके सजी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी चूड़ियाँ। बुझ गए सब दिए पर अंधेरा नहीं, सारे निशा पनी सारे रे सारे मारे मारे पामारे सारे निशा। बुझ गए सब दिए पर अंधेरा नहीं, बुझ गए सब दिए पर अंधेरा नहीं, बुझ गए सब दिए पर अंधेरा नहीं, उनकी देती है क्या रोशनी चूड़ियाँ, उनकी देती है क्या रोशनी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी चूड़ियाँ जब कलाई में उनके सजी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी चूड़ियाँ। हुस्न का उनके देखा ये हमने असर, हुस्न का उनके देखा ये हमने असर, हुस्न का उनके देखा ये हमने असर, हुस्न का उनके देखा ये हमने असर। आज करने लगी शायरी चूड़ियाँ, आज करने लगी शायरी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी चूड़ियाँ जब कलाई में उनके सजी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी चूड़ियाँ। बुझ गए सब दिए पर अंधेरा नहीं, 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 उनकी देती है क्या रोशनी चूड़ियाँ, उनकी देती है क्या रोशनी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी चूड़ियाँ जब कलाई में उनके सजी चूड़ियाँ, जब कलाई में उनके सजी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी चूड़ियाँ जब कलाई में उनके सजी चूड़ियाँ, और भी खूबसूरत लगी 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 चूड़ियाँ। क्या बात है सत्यम जी, बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस, ऑसम एकदम। हमारे श्रोता डेफिनेटली बहुत बहुत हैप्पी होंगे, और जो आपके फैंस है वो तो और ज्यादा आपके फैन हो जाएंगे। शुक्रिया। अच्छा, कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए आप मुझे ये बताइए कि ऑल इंडिया रेडियो पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आपका क्या योगदान है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ऑल इंडिया रेडियो पे मैं स्वर की परीक्षा होती है, जहाँ परीक्षा में आपको पास करना होता है, फिर आपको समय के हिसाब से वो अपने स्लॉट्स के हिसाब से बुलाते रहते हैं गाने के लिए, और वहाँ अपना खुद का कंटेंट गाना होता है। तो मैं वहाँ पे स्वर परीक्षा मैंने पास किया, और कई बार मैंने प्रोग्राम वहाँ रेडियो पर दिया है, और मेरे काफ़ी भजन और गज़ल जो है वहाँ बजता है रेडियो पे। ये मेरा योगदान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सत्यम जी, ये बताइए कि
और इतने प्रोफेशंस हैं, लेकिन आपने संगीत को ही अपना कैरियर प्रोफेशन ऐसा क्यों चूज किया? मतलब और काफी प्रोफेशंस भी थे जो आप चूज कर सकते थे। जी बिल्कुल, ये तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बचपन से इसमें रुचि रही, और करियर मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि मुझे बचपन से मेरे परफॉर्मेंस को लोग बहुत ही प्रोत्साहित करते रहे। बहुत ही लोगों ने कहा, सत्यम तुम अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा एक दिन नाम होगा। जो हमारे गांव की बहुत सारी कीर्तन मंडलियां होती थी जो हरे राम हरे कृष्ण गाते थे, तो उसमें कई ऐसे बुजुर्ग हैं, अब मैं उनको बहुत मिस करता हूँ और उनकी बातें याद आती हैं। जब मैं छोटा था वो कहते थे, अरे देखना ये लड़का एक दिन कमाल करेगा, ऐसे वो कहते थे, और कहते थे बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। तो ये सब लोगों ने जो मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, बड़ों तो की दुआएं थी और जो आप में टैलेंट था वो सब एक पूरा मर्ज होके आप एक सुपरस्टार गजल सिंगर बन गए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ हमारे फैंस के हिसाब से जूनियर जलोटा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सत्यम जी, ये बताइए कि बॉलीवुड तक पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत के साथ लक की भी बहुत जरूरत होती है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लक यानी किस्मत का साथ होना तो बहुत जरूरी है वो किसी भी क्षेत्र में, लेकिन किस्मत भी हम अपने कर्म से बनाते हैं किस्मत को। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, राइट डायरेक्शन में काम नहीं करूंगा, तो किस्मत भी फेवर नहीं करेगा। इसलिए जो भी जिस फील्ड में जो काम करते हैं उसको पूरी तन्मयता से एकदम दिल से काम करना चाहिए, तो किस्मत भी साथ देगी। और बस मैं अपनी किस्मत का साथ जो मैंने पाया है, जो मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है। अच्छा सत्यम जी, आप मुझे एक चीज और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आपका वो कौन सा पहला संगीत या गजल या वो भजन था जो जिसने आपको प्रेरित किया? अनूप जलोटा जी का कौन सा वो पहला भजन या गजल थी जिससे आप प्रेरित हुए? अनूप जी की तो सबसे पॉपुलर भजन ऐसी लागी लगन है, रंग दे चुनरिया, अब चदरिया झिनी रे झिनी, मैया मोरी मैं ही माखन खायो, ये सब जो शुरू में बजता था, ये सारी भजन मुझे बहुत पसंद थे। और साथ ही साथ मैं हरिओम शरण जी को भी उतना ही सुनता था। अच्छा, तो आप एक भजन हमें जरूर सुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए। जरूर जरूर। अवजीत तबला डी सर। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाँव
गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी रानी रा बदा 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 रे गा सा रे नी सा धा नी बदा नी सा 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 बदा नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा रे रे नी सा सा नी सा गा सा रे नी सा म सा रे नी सा म सा रे नी सा गा गा रे म म गा पा पा म धा धा प नी नी धा सा नी धा पा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली। बनके जोगन चली, बनके जोगन चली। महलों में पली बनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है, इतनी मधुर आवाज सत्यम जी आपकी, इतनी मधुर आवाज, बस क्या कहने आपकी आवाज के। बहुत सत्यम जी, हम आपसे बताना चाहेंगे कि कुछ हैं लोग जो आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, जिन्होंने जो आपसे कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। मेरे बहुत प्रिय शिष्यों में से एक हैं और इनका गाना आज जगह जगह सुना जाता है, महफिलों में जाते हैं, छा जाते हैं। और सच तो ये है कि आज इनका रियाज इतना है कि मुझसे भी अच्छा गाते जमा देते हैं तो। और इनको सुन के लोग सच में कहते हैं कि ये मेरे ही शागिर्द होंगे, क्योंकि इनमें वो अंदाज पाया जाता है, उतने विनम्र हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो गुरु से काफी चीजें सीखनी चाहिए और वो सब इन्होंने सीखी। भगवान से प्रार्थना है इनको बहुत जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। मुझे मुंबई से बुलाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा गाता है, इनको बुला लेते हैं। कन के पंख मेरे, कन के पंख मेरे,
जय सिया राम राम जय राम, जय सिया राम राम जय राम। अनूप जलोटा जी की तरफ से हमारे जूनियर जलोटा जी के लिए, देखिए अनूप जलोटा जी ने खुद बोला है कि आप इतने बेहतरीन गायक है कि कुछ बोलना ही जरूरी नहीं है। ये उनका बड़प्पन है। बिल्कुल। अच्छा, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला प्रश्न आपसे है, कोविड ने हम सभी को जीवन में जीने की सीख दी है, कोविड से संगीत जगत में क्या बदलाव आया है? इसके बारे में कुछ साझा करें हमारे श्रोताओं के साथ। बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है। दरअसल देखा जाए तो कोविड ने जो कुछ दिया उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट है। तो पहला तो मैं नेगेटिव पार्ट ये कहूँगा कि हमारे जितने आर्टिस्ट हैं उन पूरी तरह से उनको तोड़ दिया ये लॉकडाउन और ये सब कुछ जो हुआ। बहुत सारे हमारे जो साथी कलाकार हैं और भी जो हमारे आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री के, बहुत मुश्किलों से अपना घर चला पा रहे हैं और सरकार की तरफ से भी नहीं आया, कहीं से सहयोग कहा नहीं पड़ा सरकार की तरफ से। तो ये नेगेटिव पार्ट है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से सब स्थिति जो है सामान्य हो, सभी लोगों का इवेंट्स प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, सभी लोगों का घर बार चले। पॉजिटिव पार्ट ये हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ऑनलाइन आना शुरू हुए, कोई फेसबुक पे, जूम पे आना शुरू हुए। तो ये लॉकडाउन में तो बाहर जाना नहीं था, घर में रहना था। तो ऐसे पीरियड में आर्टिस्टों का रियाज बहुत हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है, क्रिएटिव वर्क बहुत वो लोग किए हैं। हर आर्टिस्ट ने कहीं ना कहीं कुछ किया है। अब मैं अपनी बात करूँ तो करीब करीब मुझे लगता है कि 400 से 500 के बीच गज़लें मैंने कंपोज कर ली पूरे लॉकडाउन में। क्या बात है। मैंने टारगेट ही बना लिया था कि रोज मुझे 2-3 नई गज़लें लोगों को सुनानी है, 2-3 नई। मैंने इस प्रयास से आज मेरे पास बहुत सारे ओन कंटेंट्स हैं और जब मैं लाइव में आता था तो बहुत सारे आर्टिस्टों को भी मैं मोटिवेट करता था कि ठीक है, मोहम्मद रफ़ी साहब या किसी भी हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनको हम सुनते हैं, सुनना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो चाहें तो अपना कंटेंट क्रिएट करें। ये जो पीरियड है, जितनी देर आप घर में रहते हैं, ये संगीत की साधना करने का वक्त है, कुछ क्रिएशन आप अपनी चीज़ें बनाएं। तो जिन्होंने किया तो उनका बहुत ही आने वाले दिनों में बहुत उनका भला होगा। ये पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव भी मैंने दोनों बताया आपको। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए सत्यम जी, एक कहावत है, अगर किसी चीज को हम दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आपका संगीत के प्रति जो लगाव और आपकी सफलता इस बात का प्रमाण है। तो इस तथ्य पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सच्चाई है इसमें। मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया। मैं तो कहूँ कि मेरा खाना पीना जीना सोना जो भी है वो संगीत है। मैंने संगीत को बहुत समय दिया और ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे धीरे मैं इस फील्ड में आप लोगों के बीच देखे जुड़ता ही जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि पूरी कायनात साथ देती है। बिल्कुल, वो तो है। अगर आप दृढ़ विश्वास कर ले तो आपकी मंजिल दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सत्यम जी, ये बताइए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को? क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अभी मैं ही युवा हूँ। तो आप अपने युवा फैंस के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। तो मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो भी म्यूजिक के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उसकी बारीकी को गहराई से समझिए, सीखिए, उस पर मेहनत कीजिए, रियाज कीजिए। रियाज का मतलब सिर्फ म्यूजिकल आलाप अलंकार नहीं, रियाज का मतलब स्वाध्याय जो कहा जाता है वो होना चाहिए। आप किसी फील्ड में कोई काम करते हैं उस पर दिल से काम करें, आपको ज़रूर सफलताएं मिलेगी। म्यूज़िक में भी रियाज करें, अच्छे गुरु से सीखें, अच्छे जो उस्ताद हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतनी सुविधाएं हैं, यूट्यूब पे आप बड़े से बड़े आर्टिस्ट को सुन सकते हैं, सुनकर सीख सकते हैं। तो खूब आर्टिस्टों को सुनिए और सीखिए, आगे बढ़िए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सत्यम जी, एक और हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत स्पेशल मैसेज भेजा है, हम वो भी हमारे श्रोताओं पर आपको स्पेशली सुनाना चाहेंगे। जरूर। नमस्कार, मैं डॉक्टर शोमा घोष। सत्यम आनंद जी एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं
आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें प्यार से सुने, उनके साथ जुड़े, उनके संगीत सफर में वो आगे बढ़े, बहुत नाम कमाए। इसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी सफलता के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर सोमा घोष जी खुद पद्मश्री हैं। जी जी। और एक और हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं और उनका भी एक मैसेज है, हम वो भी हमारे श्रोताओं को सुना। तो वेलकम टू रेडियो मेरी आवाज़ एंड मेरा नाम है दीप्ति मुनि। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं बात कर रही हूँ सिंगर कंपोज़र सत्यम आनंद जी के बारे में। मैं 2015 से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। पहली बार मुझे भी रूबरू उनका गाना सुनने का मौका मिला, उन्हें सुनने का मौका मिला, एज अ फैन, एज अ फ्रेंड, देन एज अ बिजनेस पार्टनर एंड आज उनकी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बोलिए, एंकर होस्ट बोलिए उनके लिए। मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि सत्यम आनंद जी बहुत ही बेहतरीन सिंगर कंपोज़र तो हैं ही, बट साथ ही साथ वो एक बहुत ही बेहतरीन लर्नर हैं। बहुत कुछ सीखते हैं टेक्निकली, अपने सिस्टम्स को यूज़ करना, साथ ही साथ ऑफ कोर्स कंपोजिंग को लेकर, सिंगिंग को लेकर हर बार उन्हें सीखने की जो एक चाह है और इच्छा है वो बनी रहती है। इससे भी बड़ी बात कि वो बहुत ही बेहतरीन टीम प्लेयर भी हैं और संगत जिसे कहते हैं, तो वो अपने संगत के जितने भी मेंबर्स हैं सबका बहुत ध्यान रखते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी विथ हिम एंड आई विश हिम ऑल द गुड luck and all the good support for his brilliant, bright future as an internationally acclaimed singer-composer. Thank you. थैंक यू। स्पेशल मैसेज था दीप्ति जी की तरफ से आपके लिए। थैंक्स। अच्छा सत्यम जी, हमारे कुछ इनवाइटीज आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो अब हम हमारे इनवाइटीज को बुलाएंगे जो कि आपके फैंस हैं और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मतलब वो इतने एक्साइटेड है कि वो सोच रहे हैं क्या पूछें क्या नहीं पूछें करके। तो मैं भी हमारे इनवाइटीज को इनवाइट करती हूँ जी। तो हमारे पहले इनवाइटी हैं मिस्टर एंड मिसेस नानावटी जी। इन्होंने संगीत में विशारद ली है, क्लासिकल वोकल भी सिखाती हैं मिसेस नानावटी, और मिसेस नानावटी अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स से म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं। मिस्टर नानावटी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं GSFC कंपनी के। तो मिस्टर एंड मिसेस नानावटी जी, आप कनेक्ट कीजिए सत्यम जी से। मेरा एक क्वेश्चन है। भजन में यंगस्टर्स नमस्कार भजन में यंगस्टर्स ज्यादा रुचि लें, इसके लिए आपका क्या प्रयत्न है? देखिए, जिस तरह से मैं गज़लों पे काम कर रहा हूँ वैसे ही भजन पे भी काम कर रहा हूँ। आए दिन बहुत सारी भजन मैं बनाता रहता हूँ और ये ध्यान में रखता हूँ कि जो मैं भजन बना रहा हूँ जो ट्रेडिशनल तरीका है थोड़ा उससे मॉडर्न बनाऊँ ताकि ऑडियंस की रुझान जो है भजनों में भी जो है यूथ को मज़ा आए। और मैं तो अपनी तरफ से तैयारी कर रहा हूँ, लोगों के बीच नई नई चीज़ें ला रहा हूँ, लेकिन मैं सभी अपने सुनने वाले श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जो हम घर में बच्चों को सुनाते हैं, वही बच्चे सुनकर बड़े होते हैं और वैसा ही एक संस्कार वातावरण बनता चला जाता है। तो मैं तो भजन के फील्ड में काम कर ही रहा हूँ और सबसे निवेदन भी करता हूँ कि रोज भजन सुने और सबको सुनाए। बराबर। और एक और क्वेश्चन, भारत में गजल को पॉपुलर करने के लिए आप श्रेय किसको देते हैं गजल को? इसमें एक नहीं बहुत सारे आर्टिस्टों का योगदान है, फिर भी जो गजल को सबसे ज्यादा पॉपुलर करने में जिनका नाम आता है और मैं भी समझता हूँ वो जगजीत सिंह जी हैं। जगजीत सिंह जी गजल को बहुत सरल तरीके से पेश करने का काम किए वो, और वो सरलता से लोगों तक बात पहुंची। तो, जी थैंक यू थैंक यू सो मच मिस्टर मिसेस नानावटी जी, थैंक यू सो मच। अब जो हमारे अगले इनवाइटी हैं वो है मिसेस बीना गोखले जो कि मस्कत से हैं। She has keen interest in theatre, art and culture. She had studied commercial art at JJ School of Arts, Mumbai. She is from 3 decades. She is in Muscat. So, Beena ji,
कनेक्ट कीजिए सत्यम जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे आप? मैं बढ़िया, मैं अच्छा हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात कर। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये होगा, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी जो है, तो उस जनरेशन को आप गजल की तरफ कैसे मुड़ने की आप या कोई भी यंगस्टर जो है, कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। बहुत बढ़िया है सवाल आपका। देखिए, मैं बीते हुए लॉकडाउन की अगर बात करूं तो मैं रेगुलर अपने पेज पर आता रहा। अभी तक करीब 154 या 55 एपिसोड मैंने पूरा किया अपने पेज के माध्यम से, और कई युवा साथी भी हमारे जुड़े रहे उसमें। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बात अभी भजन के लिए मैंने कहा था, वही गज़ल के लिए कहना चाहता हूं कि हम जो है अच्छे कंटेंट्स को सुने, घर में सुने, ऐसा वातावरण बनाएं जिससे हमारे घर में बच्चे जो होते हैं उसको सुन सुनकर वो उनके अंदर वो बातें आएंगी। और जब ऐसा आप करें, और जो बच्चे जो हैं वो उनके जो दोस्त हैं, जो यूथ के दोस्त होते हैं, उनके भी घरों में ऐसा हो, तो एक इंटर सर्कल ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने घर में गज़ल सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, अच्छे कंटेंट्स देखता हूँ। जो हम लोग जैसा देखेंगे वैसा ही प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ओके, शुक्रिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि मुझे हमेशा, क्योंकि हम 80s में वगैरह जो गजल सुनते आए हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट इरा का जमाना अगर देखा जाए, बॉलीवुड की जमाना में बोलती हूँ, उसमें से गजल जो सुनी है, या फिर अपने जो फेमस गजल उस समय के जो जगजीत सिंह या फिर अनूप जलोटा जी और बहुत सारे जो है, तो उनसे हम लोग जब सीखते हैं तो गजल का एक मन में एक बात बैठी हुई है, और वो बात ये है कि गजल की थीम हमेशा बेस्ड ऑन इमोशंस होते थे, या फिर सॉरो, या फिर रिलेशनशिप। तो ऐसा क्यों होता था? यानी उसी से गजल की ये डोर बंदी हुई होती है। बिल्कुल। तो कुछ आप उसको कर सकते हैं? बिल्कुल, इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो गज़लें जो लिखा करते हैं, यानी शायर, पोएट, वो गज़ल को ज़िंदगी में महसूस करके लिखते हैं। उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ जुड़ी बात होती है, या फिर कोई घटना सुनते हैं, उस घटना में वो पूरी तरह से डूब कर उस बात को समझ कर वो लिखते हैं। वो ज़िंदगी की सच्चाइयों से जुड़ी हुई बातें होती हैं गज़ल में। और जब फिल्मों के जो गाने हैं, नो डाउट कि फिल्मों में भी बहुत सारे अच्छे गीत हैं और गज़ल हैं, तो फिल्मों में फिर भी देखा जाता है वो काल्पनिक चीज़ होती हैं, वो बनाया हो, एक सोच होता है, वो रियल नहीं होता है। तो गज़ल में जो रियल बातें होती है, उस वजह से वो दिल से दिल तक पहुंच जाती है। लिखने वाले दिल से लिखते हैं, और वो जब संगीतकार गायक पहुंच जाती है, बिल्कुल पहुंच जाती है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और मिनल, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। वेलकम। हमारे जो अगले इनवाइटी हैं उनका नाम है बिपिन पंड्या जी। वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ही इज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, और एंड एज ए हॉबी वो राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, स्टेज एक्टर भी हैं। इसी के साथ साथ वो आर्टिस्ट भी हैं, और वो बहुत एक्टिव रहते हैं, हर क्षेत्र में वो एक्टिव है। तो अब हम चाहेंगे बिपिन जी आप कनेक्ट कीजिए सत्य। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडियो मेरी आवाज के बदले में रेडियो हमारी आवाज जैसे मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों की आवाज इतनी मधुर है, और मिनल जी का जो कंपेयरिंग है वो इतना स्मूथ जा रहा है, और इतनी जो सुरीली आवाज है, तो जैसे वो बोलता है तो भी ऐसा लग रहा है कि वो गाता है, तो आप दोनों की बराबर कंपेयरिंग में सही है और गाने में भी सही जा रहा है। अच्छा, अभी सत्यम जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी जो ये आपके पास तो कोई एक आवाज नहीं है, इट इज योर स्पेशलिटी। आप अलग अलग बहुत से आवाज में गाते हैं, और गुलाम अली साहब है, जगजीत सिंह है, और मेहंदी हसन साहब है। तो ये सब के मतलब अलग अलग आवाजों में, और इतना मॉड्यूलेशन वॉइस में लाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये इसका राज क्या है, ये आप हमको बताइए। एक्चुअली आवाज के बारे में तो मैं कहूँगा, आवाज तो मेरी अपनी ही है। मैं कॉम्पोजिशन जो है वो अलग होता है, उनके स्टाइल में कह सकता हूँ, वो स्टाइल में अपनी आवाज में लाता हूँ। इसका सिंपल सा आंसर है कि हम जितना सुनते हैं उतना ही हम सीखते हैं। तो मैंने इनको बहुत सुना है, वो जहन में ऐसे
बस गए हैं कि मैं हारमोनियम पकड़ता हूँ तो वो कंपोज की हुई जो बातें हैं, और अगर कोई नया भी उनका कुछ हो गाने के लिए कहा जाए तो उनकी आवाज़, उनके स्टाइल जो है मन एकदम रूह में बसा हुआ है, वो परफॉर्म करो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। बिल्कुल, ये तभी हो सकता है सत्यम जी जब आप दिल से गा रहे हो। जी बिल्कुल। अच्छा सत्यम जी, जैसे कि जैसे जैसे जमाना पलटता जाता है ऐसा ऐसा संगीत में भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो ये आजकल का जो संगीत है, जो जो युवा पीढ़ी का जो अच्छा लगता है वो तो ठीक है, संगीत संगीत होता है, लेकिन जो ये शास्त्रीय संगीत है उसके मुकाबले में आपको ये जो आजकल का संगीत है वो आप उसको किस पलड़ू में तोलेंगे? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक कंपनी ने जो वो परोसते हैं, जो वो पेश करते हैं कंपनी, वो चीज़ लोगों तक पहुंचती है। अब ये बात अलग है कि आज थोड़ा सोशल मीडिया हो गया तो आदमी एक म्यूजिक कंपनी से हट के भी कैसे भी बाहर आकर परफॉर्म करता है, अपनी बातें पहुंचाता है। तो एक बीच बीच का पीरियड ऐसा रहा कि कंपनी जो है कुछ खास अंदाज के गीत को इतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ कि हमारा जो थोड़ा कुछ पिछला जो क्लासिकल का जो वो दौर था और फिर वैसे म्यूज़िक जो 80s वाले सुनते थे, तो वो ऐसा नहीं कि आज हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, बहुत लोग ऐसा बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को प्रमोट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। और मॉडर्न कहूँ तो मॉडर्न जैसा कुछ नहीं है, ये सुनने का नज़रिया बदल गया, क्योंकि सुर तो हमारे वही साथ हैं जो हम लोग करते हैं, उसका वही एक ग्रामर है क्लासिकल। तो मैं यही मानता हूँ कि बहुत बदलाव नहीं है, आज भी लोग गाते हैं, लेकिन जो बदलाव वाले जो ऐसे गाने हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा लोग प्रमोट कर देते हैं, उस वजह से ऐसा होता है वो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच विपिन जी, थैंक यू सो मच सत्यम जी। आपने सबके डाउट्स क्लियर किए, सबकी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिए हैं। अच्छा सत्यम जी, अब मैं चाहूंगी कि अब आप अपनी कुछ रचनाएं जो आपकी रची हुई हैं वो हमें सुनाइए, हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जी जरूर। पहले भी मैंने जो सुनाया वो सब ओन ही अपनी ही थे। जी और बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम एक्चुअली हमारा मन ही नहीं भर पा रहा है ना आपके गानों से। थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए, हाथ से। जब शोख अदाएं हो, जब शोख अदाएं हो, क्या प्यार नहीं होगा, क्या प्यार नहीं होगा। जब शोख अदाएं हो, जब शोख अदाएं हो, क्या प्यार नहीं होगा, क्या प्यार नहीं होगा। जब शोख अदाएं हो, जब शोख अदाएं हो, क्या प्यार नहीं होगा, क्या प्यार नहीं होगा। मुझसे तो सनम बिल्कुल, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा, इनकार नहीं होगा। जब शोख अदाएं हो, जब शोख अदाएं हो, क्या प्यार नहीं होगा, क्या प्यार नहीं होगा। जब कातिल आंखों से ये तीर चलाया है, जब कातिल आंखों से ये तीर चलाया है, जब कातिल आंखों से ये तीर चलाया है,
जब कातिल आंखों से ये तीर चलाया है, तो तीर जिगर के फिर, तो तीर जिगर के फिर क्यों पार नहीं होगा, क्यों पार नहीं होगा। जब शोख अदाएं हो, जब शोख अदाएं हो, क्या प्यार नहीं होगा, क्या प्यार नहीं होगा। प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने, तू प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने। तू प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने, तू प्यार मुझे करती ये बात सभी जाने। क्या तुझको लगता है, क्या तुझको लगता है इजहार नहीं होगा, इजहार नहीं होगा। क्या तुझको लगता है इजहार नहीं होगा, इजहार नहीं होगा। मुझसे तो सनम बिल्कुल, मुझसे तो सनम बिल्कुल इनकार नहीं होगा, इनकार नहीं होगा। इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको, इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको, इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको, इस बार बहारों ने जब भेज दिया तुझको। क्या दिल का ये गुलशन, क्या दिल का ये गुलशन गुलजार नहीं होगा, गुलजार नहीं होगा। जब शोक अदाएं हो, जब शोक अदाएं हो, क्या प्यार नहीं होगा, क्या प्यार नहीं होगा। जब शोक अदाएं हो, जब शोक अदाएं हो, क्या प्यार नहीं होगा, क्या प्यार नहीं होगा। जब शोक अदाएं हो, क्या प्यार नहीं होगा, 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 क्या प्यार नहीं होगा। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन एकदम। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा जी बिल्कुल। तो रेडियो मेरी आवाज की ओर से मैं मीनल आपसे दोबारा मिलने का वादा लेकर आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू बहुत सो मच सत्यम जी, रेडियो मेरी आवाज की तरफ से कि आप हमारे मंच पर आए। आपने इतने इतने सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज में जो गजलें गाई हैं, इतनी बेहतरीन गाई हैं। मैं मतलब हमारे श्रोता तो डेफिनेटली आपके और बड़े फैन हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे सारे इनवाइटीज का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आर्टिस्टों का भी नाम मेंशन कराना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल कराइए। में हमारे साथ ऑक्टोपैड पे नवीन ओबेरॉय जी संगत कर रहे थे। नमस्कार। तबला पर अवध जी, अवध सिंह जी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। नमस्कार जी, नमस्कार।